काफ़ी उदास होकर वो बैठी हुई होती है। आखिर का टाइम आ जाता है, तकरीबन सब लोगों के जाने का वक्त होता है। तब उसकी मम्मा आके कहती है कि चलो घर चलते हैं अभी। तभी लड़की बहुत उदासी मूड से कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। लेकिन तभी स्टेज पे नज़र पड़ती है और उसकी मम्मा कहती है कि देखो वो और उनके चारों बेटे कैसे लग रहे हैं कि माशाल्लाह से सारे बेटे साथ में ही हैं। तो लड़की ने जैसे ही सुना उनकी मम्मा का नाम तो वो झट से पलटी और जैसे ही पलट के उसने देखा तो वो लड़का स्टेज पे खड़ा था। और लड़की इतनी ज़्यादा खुश हुई उसे देख के कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो चाहती थी कि वो रुके वहाँ पे। ऐसा मौकूफ़ हो गया था कि उसे जाना था, क्योंकि वो लड़का सबसे लास्ट में आया था। और जब वो स्टेज पे से उतरा तो खाना खाने बैठ गया और लड़की बस उसे ही देख रही थी। धीरे धीरे से धीमी धीमी नज़रों से, सबसे छुपते छुपाते चोरी से, और कोशिश करने लगी कि मैं शायद बात कर पाऊँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी लड़की लड़के से बात नहीं कर पाती, ना ही उसके करीब जा पाती है और ना ही उसे कुछ पूछ पाती है, ना ही उसे कुछ बता पाती है। उन लोगों को वहाँ से जाना होता है। ये शादी किसी और गांव में थी और लड़की किसी और गांव में रहती थी। दूसरे दिन वो लोग अपने गांव वापस आ गए। बहुत ही उदास मन के साथ वो सोचने लगी कि अब तो मैं वहाँ से भी आ गई हूँ, अब तो वो लड़का मुझे नहीं मिलेगा कभी भी। ये कैसी मोहब्बत हो गई है मुझे, मैं क्यों उसके लिए पागल हूँ, क्यों इतनी दीवानी बन के फिर रही हूँ, क्यों मुझे उससे मोहब्बत हो गई, क्यों ये पहली नज़र का प्यार है। उसने तो मुझे देखा तक नहीं ठीक से, वो तो मेरे बारे में कुछ जानता भी नहीं है, मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। लड़की का एक एक पल बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था। ये सोच सोच के मैं उसके पीछे इतनी पागल, इतनी दीवानी क्यों हो गई हूँ। एक पल ऐसा नहीं जाता था उसका, उस लड़के का ख्याल, उस लड़के का चेहरा उस लड़की की आंखों से नहीं जाता था। वहाँ से आने के 2 दिन बाद ही लड़की को पता चलता है कि वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि लड़की के अब्बू से लड़के के घर वालों को कुछ ज़रूरी काम था। उस वजह से वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे ही लड़की ये सब सुनती है इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, खुदा का शुक्र अदा करती है, कहती है कि या अल्लाह आपने मेरी सुन ली, मेरी तड़प, मेरी बेचैनी को आपने महसूस किया। उसे भेज रहे हो, मैं उसे देखूंगी, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी कि कैसे भी उसकी नज़र मुझ पे पड़े और मैं उसे कुछ तो कह सकूं कम से कम। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़की के घर पे वो लोग तकरीबन 5 बजे आए। एक एक करके उसकी पूरी फैमिली घर में आने लगी और लड़की ने सबको वेलकम किया, बस सलाम किया और अच्छे से पूछा और आके उन लोगों को बिठाने लगी। उसकी नज़र बस लड़के को देख रही थी कि वो कहाँ पे है, वो कब आएगा, वो मेरी आंखों के सामने कब आएगा, मैं उसे कब देखूंगी, मैं उसे कब देखूंगी, मैं उससे कब बात करूंगी। यही सोचती रहती है कि वो लड़का सबसे आखिर में घर में आता है और आते ही अपने मुँह हाथ धोता है और टॉवल ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है। तब लड़की जल्दी से टॉवल उसके पास लेकर आती है और उसे बड़े ही प्यार से सलाम करती है। और जैसे ही लड़की के मुंह से सलाम की आवाज़ सुनता है, लड़की की पहली नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वो उसे देखता है, वालेकुम अस्सलाम कहता है और उसके हाथ से टॉवल लेके अपना फेस साफ करते हुए अंदर चला जाता है। लड़की इतनी ज़्यादा खुश होती है, इतनी ज़्यादा उसे खुशी महसूस होती है कि ये सोच के कि यार उस लड़के ने मुझे देखा, पहली बार उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, उसने मेरा सलाम लिया, मेरे हाथ से उसने टॉवल लिया। इतनी पागलों की तरह उसके बारे में सोच रही थी और खुश हो रही थी और ये सोच रही थी कैसे मुझे मौका मिलेगा कि वो जहाँ बैठा है मैं वहाँ पे जाऊँ। वो किसी बहाने से उस कमरे में जाने की कोशिश करती है ताकि फिर से एक बार उस लड़के की नज़र इस लड़की पर पड़े या फिर इस लड़की की नज़र उस लड़के पे पड़े और वो दिल भर के उसे फिर से एक बार देख सके। तकरीबन वो लोग 12 बजे तक उनके वहाँ रुकते हैं। उसके बाद फिर जाने की इजाज़त लेते हैं। जाते होते हैं तो लड़की को बहुत बुरा लगता है, बहुत वो उदास हो जाती है ये सोच के कि ये लोग तो जा रहे हैं, पता नहीं फिर ये कब आएंगे। मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाई हूँ, ना तो मैंने उसका नंबर लिया है, ना ही मैंने उससे कुछ कहा है। मैं उसे कैसे अपनी फीलिंग्स बताऊँ, कैसे सारी चीज़ों को मैं संभालूँ। मैं फिर से एक बार उससे जुदा हो जा रही हूँ। ये सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी कि उसे पता चलता है कि जिस काम से वो लोग उसके अब्बू के पास आए थे, उस काम के लिए हर हफ्ते उनको आना है और शायद वो लोग हर हफ्ते आएंगे उनके घर।
ये बात जब वो लड़की सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अच्छे से उनको अलविदा कहती है और पागलों की तरह उस दिन का इंतज़ार करती है। पागलों की तरह वो लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। कब वो दिन आएगा, वो फिर जब मेरे सामने आएगा, मेरे घर आएगा, मुझे देखेगा, मुझसे बात करेगा, मेरा सलाम लेगा। ये सोच सोच के वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी और अफसोस भी कर रही थी, यार मैंने उसका नंबर तक नहीं लिया। अगर उसका नंबर ले लेती तो कम से कम शायद कुछ तो बात बन सकती थी। वो सोचने लगी और फिर उसने सोचा कि शायद कि अब्बू के पास उसका नंबर होगा। मैं जाके ट्राई करती हूँ। उसने अपने अब्बू का फ़ोन चेक किया तो वहाँ पे उस लड़के का नंबर मिल गया। उसने अब्बू के फ़ोन से नंबर निकाल लिया और बहुत कोशिश की कि उसे कॉल करें, उसे मैसेज करें, उसे बताएं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। बस उस लड़की ने उसका नंबर सेव किया। व्हाट्सएप पे उसकी डीपी देख के खुश होती और उसका लास्ट सीन देख के खुश होती। कभी उसने ये नहीं सोचा कि यार उसे मैसेज कर लूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं बढ़ रही थी उसकी कि वो उसे एक कॉल या मैसेज करके बताए